जय मसीह की। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इस सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार है और लोगों को बचाने के लिए तूने जो योजनाएं बनाया वो सफल भी किया है। आज जो कोई यीशु का नाम लेता और क्रूस के पास आता है, अपनी गुनाहों का पश्चाताप करता है तो उसे उद्धार मिलता है। ये अद्भुत योजना है तेरी और एक सरल रास्ता है। लोग आज अपने विचार से कहते हैं कि जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पर हमारी ओर से ये उद्धार नहीं बल्कि आपकी ओर से मनुष्य के लिए उद्धार का रास्ता आपने खुला है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आपकी भेदों को समझने में, आपकी इच्छा को समझने में, आपकी योजना को समझने में आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको सही रास्ता में अगुवाई करो और सही समझ दो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है क्यों सोते हो। ओके, इसके ऊपर बात करेंगे। और लूका का 22 अध्याय 39 से लेकर हम लोग 46 तक पढ़ते हैं। लूका का लूक 22:39 से 46। तो वह बाहर निकालकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहें तो इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत कष्ट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। वचन 46। और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह किस तरह से वो बातें कर रहा, और ये एक ऐसे समय पर हम क्या करना चाहिए। मैं एक बातें पढ़ रहा था और मुझे एक बात याद आया। आज बहुत सारे लोग कष्ट से गुजरते हैं, जो उनका बीमारी होता है। हमें एक बहन के बारे में मैं जानता हूँ कि वो विश्वासी थे और उनको कैंसर था, और वो कैंसर के कारण वो तड़पते थे। उनके घर वाले सब उनको एक कमरे में बंद रखे थे और खाना देते थे, और उनका कीमोथेरेपी सब जो कुछ भी होता वहाँ पर होता था, और वो बहुत दर्द में था। और उसी दर्द में वो प्रे करती थी कि परमेश्वर, ये दर्द और ये बीमारी मुझसे हटा ले, पर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा हो। और एक दिन वो उस बीमारी में ख़त्म हो गई और वो प्रभु के पास होगा, हम एक दिन मिलेंगे। और यहाँ पर एक कुछ मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर मैं ये बात सुना, जब मेरी बेटी अंधी हो गई, एक बहन की कहानी है, वो बता रही है
थोड़ी सी 2 लाइन है। जब मेरी बेटी अंधी हो गई तो मैं प्रार्थना की और विश्वास किया कि परमेश्वर उसे ठीक कर सकते हैं। हजारों प्रार्थना के बाद भी परमेश्वर ने उसकी दृष्टि वापस नहीं की थी। यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था, परमेश्वर उसे ठीक क्यों नहीं करते हैं। आज हर एक इंसान में यही सवाल आता है। जब इंसान दर्द में, बीमारी में काफ़ी समय से गुजरते हैं और परमेश्वर उनकी नहीं सुनता, तो ये सवाल आता ही है। मत्ती का 14 और वचन 15 में जानते हैं 5000 लोगों को खिलाते वक्त जो चेले लोगों ने कहा था, जब यीशु मसीह वचन सुना रहा था, कहता जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। किसको कह रहे हैं ये लोग? यीशु मसीह। शिष्य लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं, प्रभु आप इन्हें जाने दे, ये लोग भूखे हैं और आसपास यहाँ पर सुनसान है, कुछ है नहीं यहाँ खाने पीने के लिए, तो उनको बस्तियों में जाए और वो अपने लिए खाना तैयार करे। सेवकाई के मत्ती का 14-15 के इस वचन में सेवकाई के एक लंबे दिन के बाद ना यीशु मसीह जब चेले लोग जब आए यीशु के पास, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वह भूखी थी। शिष्य ने यीशु से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कहा, लेकिन यीशु के मन में कुछ और ही था। भीड़ को हटाने के बजाय यीशु ने उन सभी को खाना खिलाकर स्थिति से छुटकारा पाया। खाना खिलाकर। थोड़ी समय के लिए सोचिए कि यदि यीशु ने शिष्यों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया होता तो शायद हमारे पास पूरे पवित्र बाइबल में सबसे यादगार चमत्कार में से एक भी नहीं होता। हर एक जगह में जब आप देख सकते हैं, मार्था और मारियम, यीशु मसीह जब आया तो क्या कहा, अगर प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मुश्किलों को दूर करने के लिए कहना गलत है? परिस्थितियां जब आता है यीशु से कहना ये गलत है? नहीं। पवित्र बाइबल प्रार्थना करने वाले भविष्यवक्ताओं या याजकों और राजाओं से भरा हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं और प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बाइबल में भरे हुए हैं। यहाँ तक कि यीशु ने भी परमेश्वर से कहा, यह प्याला, लूका का 22 अध्याय 42 वचन में, यह प्याला मुझसे ले लो, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आज हम प्रार्थना करते हैं जैसे चेले लोगों ने कहा, यीशु मसीह इन्हें जाने दो। क्या प्रभु को हम सलाह दे सकते हैं? यीशु मसीह को हम सलाह दे सकते हैं या यीशु मसीह को हम कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, प्रभु इन्हें जाने दो? हो सकता है शिष्य लोगों ने, चेले लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा यीशु से कि दिन भर आज हम लोग भी थके हैं, प्रभु आप इनको जाने दो, यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है और इन्हें जाने दो, गांव बस्तियों में जाकर ये लोग कुछ अपने लिए खाना जुगाड़ करे। पर हमारा परमेश्वर जुगाड़ू है, जानते हैं ना, वो जुगाड़ करता है, बहुत अद्भुत है। यहाँ पर भी यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा तो क्या कह रहा? बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
लूका का 22:42 में। हमारी इच्छाओं को तोड़ना, हमारी इच्छाओं को तोड़ना नहीं, हमारी इच्छाओं को छोड़ना कठिन है, बहुत कठिन है हमारी इच्छाओं को छोड़ना। लेकिन मैंने सीखा है कि जब मैं अपनी स्थिति परमेश्वर को सौंप देता हूँ तो हर एक दिन चमत्कार होते हैं। ये सत्य है। जब हम अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं और अपनी समस्याओं को सौंप देते हैं तो हमारे लिए रोज चमत्कार है। कई बार इंसान अपनी उस परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं, परमेश्वर को इच्छा को जानने के लिए प्रयास नहीं करते कि परमेश्वर क्या चाहता। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा, खुद प्रार्थना कर रहा, यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा, कह रहा कि अगर ये कटोरा पिए बिना ना हटे तो मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह अद्भुत बात है। जब एक दशक बाद उस औरत ने फिर बता रहा, जब एक दशक बाद कई साल बीत गए, मेरी बेटी अंधी है, वो ठीक नहीं हो पाई। मेरी बेटी अभी भी अंधी है और उसने मसीही सेवकाई यानी कि विश्वासी जीवन में सेवकाई में अपनी नियुक्ति पा ली है। हम जो नहीं समझते हैं उसके बारे में चिंता करने के बजाय हम जो जानते हैं उसके लिए परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हम कुछ चीज़ें नहीं जानते, परमेश्वर क्या चाहता हमारे जीवन में हम नहीं जानते। तो इसीलिए हमें एक ही चीज़ समझना कि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है और वो हमारी दर्द को जानता है, हमारी बीमारी को जानता है, हमारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता है। अंत में एक सेंटेंस में बताना चाहता, जब मैं परमेश्वर का हाथ नहीं देख सकता तो मैं परमेश्वर के हृदय पर भरोसा रख सकता हूँ। अगर मैं परमेश्वर के हाथों को नहीं देख सकता, उसकी हाथों के स्पर्श नहीं पा सकता, तो उसके हृदय को मैं देख सकता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। आइए हम आत्मिक जागरूकता में हमेशा रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करते रहे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस संदेश के लिए। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देखकर आपको हम ऑर्डर देते हैं या तो आपसे हम मांगते हैं, अगर वो नहीं मिलता तो हम नाराज होते हैं, हम दुखी होते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि पिता आप हमारी इच्छा से नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूरी कर। कई बार हम बातों बातों में परमेश्वर को ऑर्डर देने लगते हैं। कई बार हम बातों बातों में हमारी परिस्थितियों में हम दुखी होकर पीड़ाओं में होकर परमेश्वर को हम ऊंचा उठाने के बजाय, उसके प्रेम को समझने के बजाय, उसकी इच्छाओं को समझने के बजाय, हमारी समस्याओं को उसे सौंपने के बजाय हम उसे दोषारोपण करने लगते हैं। प्रभु यीशु, ऐसे लोगों को आप समझ देना और आपकी इच्छा और उनकी परिस्थितियों को, उनकी इच्छाओं को छोड़ने में और आपकी इच्छाओं को पूरी होने में और उनकी परिस्थितियों को आपको सौंपने में मदद करना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू हमारी बैठना उठना सब कुछ जानता है। तुझसे कोई भी चीज़ छिपी नहीं होती है। अगर हमारी आंखें नहीं दिख सकता, हमारी पैर नहीं चल सकता, हमारी मुँह बोल नहीं सकता, फिर भी तू हमें प्यार करता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद इस समय को प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।